Hi everyone, welcome back to Mamma Mia Vlogs. मैं हूँ स्वाति and I just hope that you guys are staying safe, taking proper care of yourself. आज की ये जो हमारी वीडियो है, as you all know, Mamma Mia has completed its 1 year. Today is the first anniversary of Mamma Mia and I'm so thankful to everyone who has subscribed to my channel and आपका ये जो प्यार और सपोर्ट है उसकी वजह से ही मेरी ये जो जर्नी है ये इसने आज ये 1 साल कंप्लीट किया है. विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर लव ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता. तो मैं जितने भी वर्ड्स इकट्ठे कर लूँ या कुछ भी बोल लूँ, वो जो थैंक्स मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ शायद वो नहीं कर पाऊँगी. सो आई जस्ट होप कि आप आगे भी ऐसे ही मामा मिया को अपना सपोर्ट देते रहेंगे. सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ये एक Q&A वीडियो करना चाहती हूँ. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे बारे में जानने के लिए भी कोई इतना इंटरेस्टेड होगा. तो आई एम सो डिलाइटेड. मेरे पास सच में आज वर्ड्स नहीं हैं. तो अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी वीडियो के लिए मैंने ये सोचा था कि मैं किस तरीके से आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो सकती हूँ, इसलिए मैंने ये Q&A वीडियो का टॉपिक एक ऑप्ट किया था. आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज़ हैं मुझे लेकर या मेरे काम को लेकर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उन सबको रिप्लाई कर सकूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहला मैसेज जो मुझे शो हो रहा है वंदना शर्मा का. वंदना, आपका मैसेज है, आई वॉन्ट टू नो वेदर यू आर अ फैशन डिज़ाइनर and why you started YouTube, your journey and all stuff about you. You are an inspiration for us. Oh my God, when you guys say that I'm an inspiration for you, you know, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी 7वें आसमान पे पहुंच गई हूँ कि इतने खूबसूरत शब्द मुझे मेरे लिए सुनने को जब मिलते हैं, मैं पढ़ती हूँ, इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स जो कमेंट्स में होते हैं और वो मेरा दिन नहीं मेरी लाइफ को बना रहे हैं. सो वंदना, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, इफ़ आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, तो नो, आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनर. येस, एक ज़माने में ये मेरा एक बहुत बड़ा पैशन था. मेरा, जिसे कहते हैं कि जब हम करियर अपना स्टार्ट करते हैं आफ्टर 12th, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है. उस टाइम पे मेरा बहुत दिल था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं, बट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो मेरे पापा मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट रह चुके हैं, तो उनकी बहुत तमन्ना थी कि मैं एनालिसिस में जाऊं. तो मैंने अपना वो जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग का जो मेरा मन था उसको कहीं पर वहीं पे ड्रॉप आउट कर दिया था और मैं एनालिसिस की तरफ चली गई थी. एंड देन योर क्वेश्चन इज़ व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब. आई डोंट नो मुझे नहीं पता. मैं बिल्कुल नहीं जानती कि यूट्यूब मेरा ये जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हो गई. एक्चुअल में लास्ट लॉकडाउन जब हम लोग सब अपने घर पर बाउंड थे, तो अक्सर जब फ्री होकर मैं सर्फिंग करती थी, तो जब मैं सर्फिंग करते हुए इस तरह की सारी वीडियोस देख रही थी, तो उन सब के वीडियोस देखते हुए मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही थी कि यार, मैं इतने सालों से यही सब अपने आइडियाज़, अपना सब कुछ ये स्टिच करवा रही हूँ, मेरे पास भी तो आइडियाज़ हैं. तो आई जस्ट शेयर्ड दिस थॉट विद माई सन और उसने मुझे कहा, मम्मा जस्ट मेक वन वीडियो, एक वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो. एक वीडियो बनाई और उसको अपलोड किया. एंड देन तब मैंने वो वीडियो बनाकर एक तरफ कर दी थी. मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है, बट ही वॉज कीपिंग अ चेक ऑन दैट वीडियो. और एक दिन उसने मुझे आकर कुछ दिन बाद मुझे बोला कि मम्मा, नाउ इट्स टाइम टू मेक अनदर वीडियो. मुझे नहीं पता था कि मेरी उस पहली वीडियो को इतना अप्रिसिएट किया जा रहा है. तो मेरे बेटे के कहने पर मैंने वो दूसरी वीडियो अपलोड की उसके बाद, और वो जो सिलसिला दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी का है वो अब नॉन स्टॉप हो चुका है. बाय गॉड्स ग्रेस, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल बहुत ही कम टाइम में मोनेटाइज हो गया. ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू गाइज. अगर आप नहीं होते तो शायद आज यहाँ मैं नहीं होती. तो जो कुछ भी है ये चैनल मामा मिया, ये मेरा नहीं है, ये आप लोग का चैनल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फ्लोटिंग क्लाउड्स. मैम, इट्स ग्रेट. You post quality content. Thank you so much, Floating Cloud. I love all your videos. Thanks a lot. Please tell something about your family, qualification and hobbies.
if I talk about my family, I'm from a joint family. मेरा जो family size है, it's like we are 8 members in the family. सबसे पहले तो अपने बारे में बता दूँ कि I'm 43 years old और मेरी शादी को 22 years हो चुके हैं. I got 3 lovely kids. मेरी डॉटर है सबसे पहले, बड़ी बेटी है. She is 21 and college going. She is a bookstagrammer. उस areas of interest बिल्कुल अलग हैं और शी इज़ इन टू ऑल कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग. सो उसके बाद है मेरे ट्विन सन्स, जुड़वा बेटे हैं मेरे पास जो कि 12th स्टैंडर्ड में हैं. सो काफ़ी बड़े बड़े बच्चों की मम्मा हूँ मैं. एंड नाउ अबाउट माई क्वालिफ़िकेशन. सो मेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है क्वालिफ़िकेशन की, ये स्टार्ट हुई है मैं बता दूँ कि आई एम अप्रूव्ड इन क्वालिटी एनालिसिस ऑफ मेडिसिन. मैंने कुछ टाइम तक अपना जॉब को परस्यू किया. देन आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड एट वेरी यंग एज. और उसके बाद जो मैंने अपने दिमाग से सिर्फ ये सोचा कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्रायर रखना है, तो उस थॉट ने जो मेरी सोच थी उस वक्त, उस थॉट ने मैंने अपनी जॉब को छोड़ा, मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया. एंड मेरे पास मेरी डॉटर बहुत जल्दी आ गई थी. तो मेरी डॉटर, देन उसके बाद मेरे ट्विन सन्स, तो इन लोगों को बड़ा करते करते मेरे बीच में कुछ ना कुछ जो मैं करना चाहती थी या जो भी मैं करती थी, लाइक मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की, उसको भी मैंने परस्यू नहीं किया उस प्रोफेशन को. देन मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं स्पेशल बच्चों के लिए कुछ करना है. 2012 मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की. एट दैट टाइम आई मेट विद एन एक्सीडेंट जिसकी वजह से मुझे कुछ एक फिज़िकल इश्यूज़ हुए और मैं इस प्रोफेशन के अंदर भी नहीं जा पाई. एक सी थॉट ने ना हमेशा मेरे माइंड में, यार कुछ करना है लाइफ में. और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक एज आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए यार कोई एज नहीं होती है, बिल्कुल भी एज नहीं होती है. एज आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट का काम नहीं करती है. इनफैक्ट इट एड्स एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी टू यू. जब मैं ये इस तरीके की बात क्या करती थी कि मुझे कुछ करना है, तो एक दिन अचानक से मेरा छोटा भाई मुझे कहता है कि तुम हमेशा कहते हो कुछ करना है. तो वो इस तरीके का एक काम चल रहा है कि लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, क्या तुम करना चाहोगी? तो उसने जब मुझे बताया तो आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ दैट थिंग. मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. मैं अपने आप से ही हमेशा से क्वेश्चन करती आई हूँ कि अच्छा मैं क्या ये कर लूँगी, और हमेशा से अंदर से जवाब आता है कि हाँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो ये जो जर्नी थी मेरी 2015 से स्टार्ट हुई और तब से अब तक मैं मेरा ब्रांड नेम चलाती हूँ. मैं trendila.com के नाम से मेरा ब्रांड नेम है जिसको मैं चला रही हूँ. और जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, पेटीएम, स्नैपडील, आई एम वर्किंग विद ऑल ऑफ देम. और आई एम वेरी हैप्पी. किसी चीज़ को जब आप शौक़ में करते हैं तो डेफिनेटली आप में डर ख़त्म हो जाता है. वन पार्ट इज़ लेफ्ट. हॉबीज़ के बारे में बता दूँ, आई एम सो पैशनेट अबाउट कुकिंग. तगड़ा वाला शौक़ का कीड़ा है ना मेरे दिमाग में. सेकंड जो मुझे पसंद है वो म्यूज़िक सुनना, हर तरीके का सूफ़ी, गज़ल्स और लाइट म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड. कभी कभी जब काम ज़्यादा होता है तो थोड़ा फास्ट म्यूज़िक चाहिए होता है हमें. तो आई एम अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी. बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और इसी तरह से टिक 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 बातें करने का मुझे बहुत शौक है. और टाइम को बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए सारा दिन अपने आप को चलाए रखना, ये भी मेरी एक हॉबी है. नाउ अनदर क्वेश्चन, डॉली परमार. योर क्वेश्चन इज़, एम आई अ फैशन डिज़ाइनर? तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फ़ैशन डिज़ाइनर बिल्कुल नहीं हूँ मैं. कहीं ना कहीं आइडियाज़ अपने होते हैं, वो देती हूँ, बनवाती हूँ और वो जो चीज़ क्रिएट होकर आ जाती है, अगर आप उसको मेरे को उसके लिए आप मुझे डिज़ाइनर कह रहे हैं तो इसमें आपका बड़प्पन है. थैंक यू सो मच इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे देने के लिए. अगर कोई मेरे बारे में ये सोच ही रहा है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ तो ये मेरे लिए ना सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. देन नेक्स्ट, शाजिया अली. दीदी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, आई जस्ट वांट टू से वन वर्ड, लव यू सो मच. दी लव यू टू शाजिया, लव यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच
for always actively engaging yourself in all of my videos. I'm so thankful to you. So next message is from Babita Kamboj. Babita, great Swati. Thank you so much, Babita. Thanks a lot. I love you so much. Next question, hallucinative thought. Ma'am, I love your dressing sense. Thank you. And my question is, from where you buy your jewelry? Okay, so now you know from where I buy my jewelry. I buy my jewelry from myself, of course. I'm running my own brand name. तो मैं ही होती हूँ जो सबसे पहले पिक करती हूँ जो चीज़ मुझे पसंद आती है. ज्वेलरी का मुझे बहुत शौक है. कि नॉर्मली आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना सिंपल रहती हूँ. बट वैसे कलेक्शन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है. नेक्स्ट मैसेज इज़ फ्रॉम निहारिका बजई. हाय निहारिका. मेरी बहुत प्यारी वाली सब्सक्राइबर है जो अपनी बनाई हुई ड्रेसेस मेरे साथ शेयर करती हैं. ये बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ. तो निहारिका का मैसेज है, आप जितने भी ड्रेसेस स्टिच करते हो या करवाते हो, सब डिज़ाइन के आइडियाज़ कहाँ से इंस्पायर होते हो? निहारिका यार, कहाँ से इंस्पायर होना है? आप लोगों से इंस्पायर होती हूँ. आप लोग जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो ना मुझे, जब कमेंट्स में इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, तो अंदर से ना एक फीलिंग उठती है, यार नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके जाना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या और अच्छा बनाया जाए. तो इंस्पिरेशन तो यार, पूरी इंस्पिरेशन आप लोगों को, और कोई भी नहीं है. ये सारी इंस्पिरेशन का सारा क्रेडिट सब आप लोग को जाता है. मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पर. मैं सिर्फ एक चीज़ जो आपकी तरफ से इंस्पायर होकर जो आइडिया आ रहा होता है ना, उसको एक आउटपुट की तरह लाती हूँ आपके सामने और आपको दिखा देती हूँ. तो इनपुट जो है ना वो आप लोग हो. सो नेक्स्ट मैसेज इज़ Preeti Kaur. Hello Swati Di. Hi Preeti. Congratulations on completing 1 year of vlogging. Thank you so much. May you have many more years to go with success ahead. Thanks a lot. That matters a lot. You are really doing a very good job. Wishing you all the very best. Stay blessed. Swati Di, you are my favorite. Oh, thank you so much. You guys are also my favorite. I genuinely appreciate your skills. Thank you. I would like to ask, who is the most inspirational person to you? Oh wow, a most inspirational person to me. Now that's the question. सबसे पहले तो मैं आप लोगों में से निकली एक इंसान हूँ. तो अगर आप लोगों से भी अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो ऑब्वियसली जो पहला रिप्लाई आएगा वो आएगा एज एन इंस्पिरेशन या तो आपकी मदर या आपके फादर. तो जो मेरी लाइफ का जो फर्स्ट इंस्पिरेशनल पर्सन, द फर्स्ट एवर इंस्पिरेशनल पर्सन इज़ माय फादर, जिनसे मैं अपनी लाइफ में हर स्टेप पर इंस्पायर हुई हूँ. लाइक अगर मैंने इनहेल किया है अपने अंदर, हर एक ब्रेथ जो थी उसमें सिर्फ एक ही वर्ड होता था, पापा पापा एंड पापा. तो द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन फॉर मी इज़ माई फादर. एंड अगर ये चीज़ के बारे में अगर बोला जाए कि ये जो आइडियाज़ मैं आप तक ला रही हूँ या जो भी है, इसकी इंस्पिरेशन अगर इसका कहाँ से निकल के आए हैं तो ये मेरे जीन्स में है शायद. मेरी ममा, शी इज़ एन आर्टिस्ट, हर काम परफेक्ट करने वाली. मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो उनको आती ना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो स्टिचिंग हो और या फिर निटिंग हो या फिर स्केचिंग हो. हर चीज़ में जो मास्टर है वो है मेरी मदर. और ये चीज़, ये अपने अंदर ये जो ट्रेड्स हैं मेरे, ये मैंने मेरी माँ से लिए हैं. मैं अपने बारे में भी बता दूं कि मुझे भी A to Z सारी एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस आती हैं. सब आपके स्वेटर्स वगैरह जो ये सब निटिंग वगैरह होती है, ये सब आती है. टैटिंग आती है, मुझे क्रोशिया आता है, सब कुछ करना जानती हूँ मैं. और लेकिन क्या है कि लाइफ में उन चीज़ों को एज अ हॉबी किया है हमेशा. लेकिन अब जब मैं करना चाहती हूँ तो मेरे पास टाइम की कमी हो जाती है. तो अब आपको पता चल गया कि मेन इंस्पिरेशंस कौन है.
नेक्स्ट मैसेज इज़ फ्रॉम शालिनी जैन। शालिनी का मैसेज है, यू आर रियली फैंटास्टिक, ऑल योर स्टाइल आइडियाज़ आर एप्रिसिएबल, वेयर डू you get new ideas in every video। थैंक यू सो मच शालिनी फॉर योर मैसेज। और मैंने अभी बता ही दिया कि ये आइडियाज़ मुझे कहाँ से आते हैं। सो होप यू गॉट द रिप्लाई फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट मैसेज इज़ फ्रॉम निधि कपूर। Nidhi said, congratulations Swati for the successful completion of 1 year of Mamma Mia vlog. Thank you Nidhi. The videos you post are really worth appreciation. I love the way you reuse old stuff and create innovative designs. The accessories of Trendila complement the styling. Actually, Nidhi is Trendila's regular customer, come a wonderful friend of mine, a fantastic customer and a lovely subscriber of Mamma Mia. So thank you so much Nidhi for appreciating me, for dropping your message here. And now the rest of the messages. However, since we all are stuck at our homes due to the pandemic, I would love to see you share some recipes as well, so that we can enhance our cooking skills also till the time we come out safely of this present scenario. Just a small suggestion. Thank you so much for your small suggestion. So होली पर मैंने अपलोड की थी कुछ वीडियोस कुकिंग की, एंड ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग योर सजेशन। और अभी मैं प्लान आउट करूँगी कि कोई मंथ में मैं इस तरह की रेसिपी वीडियो भी कुछ डालूँ। नेक्स्ट मैसेज इज़ फ्रॉम आकांक्षा प्रिया। Akanksha, you are a darling, and thank you so much for your messages in all of my videos. Thank you so much, and your messages, so much love from me and so much love from me too. Next message is from Alka Dagar, and hi Alka. Alka said, Swati ma'am, do you know why I like you very much? Oh my God. Because I feel connected to your content and you. I want to ask you that how you get inspired to start a YouTube channel. You and your husband are basically from which place? ओके पहले इसका जवाब दे दूँ इससे पहले जो YouTube जर्नी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको पता चल ही गया होगा अलका। और मैं और मेरे हस्बैंड कहाँ से हैं, तो हम दोनों ही दिल्ली से हैं। हम लोग यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे बड़े हुए हैं, और आप लोगों से यहीं से मैं ये कनेक्शन बिठा रही हूँ अपना। यू लुक वेरी एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक, ऐसा है ऑल द टाइम। What's the secret behind it? Oh my God, lots of love to you. सवाल का जवाब क्या दूँ मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक बचपन से हूँ यार, हमेशा से हूँ, ऐसी हूँ। आई एम बॉर्न लाइक दिस। बात करना मेरी एक आदत है, मैं इसी तरीके से बात करती हूँ, और जिस तरीके से आपसे बात करती हूँ अपनी रियल लाइफ में भी इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मेरा यही कनेक्शन है। जो कनेक्शन मेरा आपके साथ है, मैं इसी तरीके से हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो लोग भी मेरी लाइफ का पार्ट है उन्हें मैं अपनी तरफ से जितना प्यार दे सकती हूँ उतना प्यार दे दूँ। बिकॉज किसी ने कहा है कि लव ऑलवेज मल्टीप्लाइज। तो आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ इस मामले में कि जितना प्यार दूँगी उससे डबल मुझे मिल जाएगा। और ऑनेस्टली आप लोग के केस में भी हो रहा है कि जितना मैं आपको दे रही हूँ उससे ज़्यादा प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं। तो आई होप मैंने जस्टिस किया हो आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई करने में। Next message is from Gurpreet Kaur. Wow, you are great dear Bhabhi. Thank you so much Gurpreet. Thanks a lot. Love you so much. The last message is from Jyoti Tripathi. Swati दी, आपसे क्या ही पूछें, आप तो चाहे खाने का कुछ बनाती हो या ड्रेस डिज़ाइन करती हो या करवाती हो, सब कुछ बेमिसाल है। थैंक्स दी। ओ माय गॉड, आपका तो मैसेज ही बेमिसाल है। अब बताइए कि कौन एनर्जेटिक नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें पढ़कर किसको खुशी नहीं मिलेगी। एनीवेज, जो हमने कुछ आंसर वीडियो किया, आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस। मैंने सारे रिप्लाईज आपको दिए हों जो भी आपको चाहिए थे। गाइज, इन सब क्वेश्चंस के अलावा मैं अपने बारे में सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चाहे वो हो लाइफ की जर्नी और चाहे हो वो मेरी यूट्यूब जर्नी, वो एक इंसान जिसके बिना पूरी नहीं हो सकती है, वो है मेरे हस्बैंड। ही इज़ माई बैकबोन। लाइक वी आर टू ऑपोजिट क्रिएचर्स, बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं, बट आई एम नथिंग विदाउट हिम। सो गाइज, आई एम रियली अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन जिससे लाइफ में हर
इंसान जो मिला है, चाहे वो मेरे अपने पेरेंट्स की फैमिली से हो, चाहे वो मेरे इन लॉज की फैमिली से हो, चाहे वो मेरी मामा मियाँ की फैमिली से हो, हर इंसान मुझे जो मिला है, इट्स लाइक अ जेम इन माई लाइफ। एंड नाउ अबाउट द गिव अवे पार्ट। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं फर्स्ट गिव अवे पर इतनी खुशी मुझे मिली, और जिस तरीके का आपका रिस्पांस था, वो जो बम्बार्डमेंट थी मैसेजेस की, और उसके बाद जो गिफ्ट्स आप लोग तक पहुंची, और उसके बाद वो जो आपकी खुशी आप लोगों ने मुझसे शेयर की, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपना सेकंड गिव अवे करना है अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे। बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन, लॉजिस्टिक्स की अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मेरे बाकी के भी जो ऑर्डर्स होते हैं उनके साथ मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो ये जो गिव अवे वाला वो है, वो आज मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है तो मैं अपना सेकंड गिव अवे, जो हमारा एनिवर्सरी स्पेशल गिव अवे है, उसको रखने वाली हूँ। और उसके साथ ही एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा गिफ्ट्स के साथ आऊँगी, तो इस बार मैं और ज़्यादा गिफ्ट्स के साथ आने वाली हूँ। आई जस्ट होप कि आप लोग मेरे साथ मिलकर इस सेकंड गिव अवे को भी सक्सेसफुल बना दोगे। सो गाइज, इट्स रियली नाइस टॉकिंग विद यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोग के साथ आकर अपनी लाइफ का ये पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अगर आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार जल्दी से। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे कंटेंट को आप प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर कीजिए। हम रीयूज़ आइडियाज़ की वीडियोस जो उन पे अपलोड करते हैं, आई होप आपको उनमें से कोई ना कोई आइडिया ज़रूर क्लिक करेगा। और अगर क्लिक करेगा तो आप भी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, के साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो भी अपडेट्स हो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इसके साथ ही मैं लेती हूँ इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मगर तब तक प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे साथ अपने प्यार को बना के रखिए। स्टे मोटिवेटेड, कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।